बिल्कुल नहीं है, काम नहीं है। काम है ही नहीं सर जी। सुबह से काम कर रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है। बस क्या करें, फिर अल्लाह के हाथ पे आते हैं सुबह उठ के। काम तो है ही नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है सर। हुकूमत कहती है कि बहुत ज़्यादा काम है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर, कोई भी काम नहीं है। दुकानदारों का भी नहीं है सर। जब दुकानदारों का काम होता है ना तो फिर ऑटोमेटिक हमारा भी हो जाता है। कोई आता है शॉप पे कोई चीज़ खरीदने के लिए, हम भी उनको आन के दे देते हैं, ठीक है। तो जब दुकानदार रो रहे हैं सर जी, हमारा फिर क्या होगा सर जी? जो हम रोड पे हमारा काम आपको भी पता है सर, दिहाड़ी वाला है। लग गया तो ठीक है, ना लगा तो सर जी घर चले जाते हैं। लग गया तो खा लिया, ना लगा तो भागे। नहीं खाया सर, ऐसे ही हमारा ये हालात है। तो कारोबारी हजरात परेशान है। जी सर, दुकानदार भी परेशान है। कोई दुकानदार हमें कह रहा है जिसकी 8 लाख रुपए उसने किराया देना है, रेंट देना है दुकान का, वो भी रो रहा है। वो भी बेचारा कह रहा है यार मैंने एक जोड़ा भी नहीं बेचा जूतियों का। अच्छा, हाँ ना, ये सूरत हाल है। लाख रुपए किराया देना और एक 8 लाख रुपए एक जोड़ा भी नहीं बेचा सर। ऐसे हालात जा रहे हैं सर। ये कब से इस तरह हुआ है सर जी? ये जब से ये हुकूमत है सर। ये हुकूमत तो कहती है बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, कुछ बहुत भी नहीं ज़्यादा है सर जी। महंगाई कम हो गई है और कारोबार मैशत संभल गई है। झूठ है, कोई काम नहीं है। हमें पता है, हम रोड पे होते हैं सर जी, हमें पता है काम अच्छा हो तो हम क्यों झूठ। पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये सुने कि जो आम आदमी है वो क्या सोचता है जो मैशत की बेहतरी और तरक्की के हवाले से दावे किए जाते हैं। ये सर सिर्फ दावे करते हैं बस, कोई भी इनके हाथ कुछ भी नहीं है सर जी। ये देखो मैं इनके सेल कर रहा हूँ ना, मैंने कमा के खाना है। कितना कमा लेते हैं रोज? सर जी ये देखो, मैंने कहा हमारी दिहाड़ी वाला है, ठीक है ना। इसका वो नहीं होता कि सर जी अगर मैं घर से निकलूंगा, मुझे पता है कि मैं मजदूर हूँ, मेरा 2500 रुपये, अगर मैं मिस्त्री हूँ तो मेरा 2500 दिहाड़ी है, ठीक है। अगर मैं मजदूर हूँ तो मेरा 1500 है। 1500 पता होता है कि ये काम है हमारा। ये काम है कि सर पता नहीं है, अगर हम आए तो ठीक है, ना लगे तो ना लगे सर। ये काम है। कितने बच्चे हैं? सर मेरे 6 हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो कैसे फिर गुजारा होता है? सर वही तो कह रहा हूँ, गुजारा ही पर अल्लाह करने वाला है सर। अल्लाह तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है हमारा फाके भी करने पड़ते हैं कभी? ऐसे हुआ है सर कभी। अच्छा? एक दफ़ा नहीं, काफ़ी हुआ है सर। क्योंकि तो बच्चों की भूख कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? बच्चों की भूख कैसे देखी जाती है? ये बस अल्लाह दे देता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़। मैं हूँ, रिश्तेदार हैं हमारे, रह सकते हैं, लेकिन सर अल्लाह ने मेरी बात सुने, अल्लाह ने ये कहा है कि सर भूखा उठाता हूँ ज़रूर और सुलाता नहीं हूँ, ठीक है ना। अल्लाह जो है ना वो राशिक है, वो राजिक है, वो दे देने वाला है। बस शुक्र है। अगर हम को वज़ीर आला को कोई पैगाम देंगे आप? वज़ीर को सर यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि सर गरीब के बारे में भी कुछ सोचें, ठीक है ना। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें। जैसे हमारा, आप देखो ये हमारा हाल है, ठीक है ना। ये ग्लासेस कितने की है एक? सर ये ग्लासेस सर ये इसकी ये 700 की ग्लासेस है। तो इसमें कितने बच जाते हैं आप? इसमें 200 मुझे प्रॉफिट आना है। ये मेरी 500 की, ये चाइना की है। सारा दिन घूमते हैं, कोई ले ले तो 200 बच जाता है। हाँ, ना ले तो नहीं सर। 100 दुकानदार आएंगे, दुकानों पे लोग आएंगे तो आपके साथ आप कहते हैं कि आपकी बिक्री भी होगी। हाँ, जब दुकानदार सर रो रहे हैं तो हमारा फिर आपको पता है, दुकानदार कह रहे हैं कि यार काम ही नहीं है, आप उस तरफ चले जाएं। सिर्फ रश है, वकीलों की रश है, आज आगे पीछे नहीं है। आसानियाँ पैदा करें आपके लिए, कारोबार बेहतर हो। थोड़ी सी कहाँ से आए आप? रहीम यार खान से। अच्छा, तो बट यहाँ तो रहीम यार खान से लाहौर खरीदारी करने आए? रास्ते में कोई शहर नहीं है ऐसा? नहीं, असल में ये शहर थोड़ा सा माना जाता है कि हब है शॉपिंग के लिहाज से, लेकिन तो कैसा लगा हब आपको? बहुत बुरा सर। यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं। जो चीज़ वहाँ में वहाँ जो है कंपेरेटिवली जो सस्ती मिल रही है, यहाँ हम आ रहे हैं तो हमारा तो किराया वगैरह साथ लेके जाने के जो कैरिज वगैरह उसको मिलाए तो ये तो कहाँ जाके पहुँचती है। लाहौर रहीम यार खान से भी महंगा है? महंगा है सर। मैं इससे अभी थोड़ा सा ही सामान मैंने लिया है। अब जो यहाँ परचेजिंग मेरी 10 लाख रुपए में हुई है, वही रहीम यार खान में मेरी 2 लाख 1.5 लाख क्या रुपए। परचेज किया आपने? क्या कारोबार करते हैं? एक्सेसरीज थी, थोड़े प्रोडक्टर्स वगैरह थे, तो इस वजह से वो रहीम यार खान से यहाँ लेने आया जी। लेकिन यहाँ बहुत महंगाई है, उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आया लाहौर। खैर अभी फ़िलहाल जो है, जो लाहौर को भी देखा है तो उस हिसाब से वो चीज़ें। लेकिन हुकूमत तो कह रही है बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी चीज़ें बेहतर समझ आ रही हैं, मैशत जो है मुश्किल हालात से निकल आई है। सर मुझे नहीं समझ में आ रही, मैंने तो सिर्फ बोर्ड ही देखे हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर हुकूमत किस बेस के ऊपर कह रही है? ताजर तो आप लोग हैं ना सर, वो आप लोगों की राय से पता चलेगा। सर वो एक सुनी होगी आपने मिसाल, ग्राउंड भी उनका अपना है, रेफरी भी उनका अपना है, टीम भी उनकी अपनी है, तो वो कुछ चाहे जो भी है। अगर रियलिटी बेस पे है, अगर आप जो है बाहर, आप बताएं क्या रियलिटी तो सर सब झूठ है। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो खाने के लाले पड़े
कपड़े में। मैं लाहौर में आके उन्होंने कहा कि रोटी जो है सस्ती मिलेगी। रोटी कहाँ सस्ती मिल रही है? कितने की मिली है रोटी आपको? 16 रुपए की, 17 रुपए की तो रोटी चल रही है। 17 रुपए की रोटी 17 रुपए की रोटी चल रही है। और बाकी अगर थोड़ा सा अच्छे होटल में चले जाए तो 25-30 रुपए की तो वहाँ रोटी चल रही है। ठीक है, तो वो यहाँ अपने टैक्स अलग से लगा देते हैं। टैक्स अलग लगा लेते हैं। अब जहाँ से भी कोई चीज़ ले लें वो अपना टैक्स बीच में वो ऊपर दे रहे हैं नहीं दे रहे वो अलग बात है। इस हिसाब से समझ तो नहीं आई। तो वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देंगे आप? हाँ, बस टिकटॉक से बाहर आए, रियलिटी बेस्ड मार्केट में घूमें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों के साथ क्या हालात हैं। डाउन टू अर्थ हों। यहाँ तो उनके वज़रा कहते हैं कि पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब रोज़ कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में मेहनत सिर्फ वो ट्रैफिक हिसाब से हो रही है। वो जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर काला हो रहा है। मैंने तो अभी देखा वो बच्चे को एक को पुलिस वालों ने पकड़ के उसमें डाल दिया। इस पर पर्चा होगा। कहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले ही हाल रोड पे। छोटे बच्चे को? हाँ, बच्चा था तो उसको उन्होंने डाले में डाल दिया जी इस पे पर्चा होगा। क्या जिसने जो है ना इशारा काटा है तो अच्छा। अब हाँ, अब उसके ऊपर जो FIR हो रही है अब उसका फ्यूचर रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा। खराब हो गया ना। तो एक बच्चे को सिग्नल काटने पे गलत है, नहीं काटना चाहिए। सिग्नल जो है उसकी पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पर्चा काट देंगे अगर तो उसका तो सारा रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा। और जहाँ पे उसकी CRO चेक करेंगे वो पर्चा निकल आएगा उसका। तो इस छोटी सी बात के ऊपर जो मुश्किलात सारी ज़िंदगी उसको फेस करना पड़ती है ना, खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दे। वैसे ये और भी बहुत सारे लोगों का ये मुद्दा है कि जो छोटे छोटे मामलात के ऊपर पर्चे काट दिए जाते हैं वो तो काट के साइड पे हो जाते हैं, लेकिन वो उनका रिकॉर्ड जो बनता है उससे आने वाली ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मेरी भी तमाम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि खुदारा ये मामूली नौयत के जो जराइम है उसके ऊपर पर्चा देने की बजाय और भी सजा देने के बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह ना करें कि उनका रिकॉर्ड ही ख़राब होना शुरू हो जाए। यही बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब वो बेचारा चाहे बेशक वो इंटरनेशनली सफ़र करे या नेशनल वाइज कोई भी गवर्नमेंट की जॉब के लिए जाएगा, उसके तो फ्यूचर पे CV पे कलंक लग गया कि भाई अब वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब से कोई उम्मीद है वज़ीर आज़म से कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बेहतरी होगी इंशाल्लाह? नहीं, एक मिसाल है, आप माइंड ना करिएगा। यहाँ वो चीज़ है कि एक बंदर के हाथ में माचिस आके उसने पूरे जंगल को जला दिया। तो मैं तो ये इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा कि ये यहाँ ये हो रहा है। लेकिन देखें जमहूरियत फिर भी बेहतर है यार। हुक्मरान गलतियाँ हमारे अंदर भी हैं उनके अंदर भी हैं, तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाए। कितनी गलतियाँ कितने सालों से 30 साल से ऑलमोस्ट इनकी आई है, गवर्नमेंट आई है। ठीक है, तो 30 ईयर्स में तो कोई बदलाव नहीं है। बस सिर्फ ये सड़कें रोडें ये आपकी है तरक्की, तो शाबाश है। फिर तो मैं कहता हूँ ऐसी वो इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? इंडस्ट्री तो बंद हो गई है। कौन सी इंडस्ट्री हमारे पास बाकी रह गई है? नहीं रह गई इंडस्ट्री। कौन सी चल रही है? इंडस्ट्री नहीं रह गई कुछ भी, कौन सी चल रही है? अच्छा, हाँ बताएं। कपड़ों की मार्केट चले जाएं वो रो रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ ना, आप मार्केट की बात करें। मार्केट जिस मार्केट में गए हैं ना तो सब रो रहे हैं। अच्छा, जो पहले ऑर्डर्स थे बिलियन, ताजरों से आपका इंटरेक्शन हुआ वो ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब यही रो रहे हैं, सब रो रहे हैं कि सेल नहीं। और वाकई नो डाउट सर, मार्केट की हालत अगर आपका कैमरामैन घुमा के दिखा, इधर हाल रोड पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी जब मैं आता था। इधर रखने की जगह आज देखें खाली पड़ी है, नॉर्मली सब बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारी सूरत हाल भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके दावे अपनी जगह काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये ताजरों के मसाइल जो हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। अगर फीडबैक इस तरह का है तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दावे तरक्की के माशरे के किए जाते हैं वो किस लेवल के ऊपर है। कारोबार है नहीं, कोई इतना कमाई होते भी नहीं। जो इस वक्त एक वक्त का रोटी कमाते हैं, दूसरे वक्त की जो ये हालत है। एक वक्त की रोटी कमाई जाती है? एक वक्त की सारा जिंदगी सारे दिन मजदूरी करते हैं। एक वक्त का रोटी कमाते हैं, दूसरे वक्त के फिर गुजारा करते हैं। कमाई कम है? कम है कमाई? कमाई कम है। क्या उसकी क्या वजह है? कमाई जो पैसे है मजदूरी करते हैं, उसकी मजदूरी में पैसे, बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, घर का खर्चा, बच्चों का, वो अभी पूरा नहीं हो सकता। ये हालात है। तो हुकूमत जो कह रही है कि बड़ी तरक्की हो रही है, मैंने कोई तरक्की का पता नहीं है, मैंने कोई तरक्की नहीं देगा। हुकूमत कहती है कि 2 साल में सबसे कम महंगाई है इस वक्त। मैं तो महंगाई तो देखो, मैं तो मकसद है महंगाई में तो सौदा लेते हैं ना चीज़, बगैर सौदा से गुजारे नहीं हो सकते। ठीक है, सौदा जो तो हम लेते हैं घर को, बच्चों को वास्ते सौदा मौदा लेते हैं। बच्चों को भी हालत मालूम है, हमको भी हालत मालूम है। महंगाई जो है उसकी ज़्यादा इन्हें मकसद है महंगाई हो गया। हमारे एक वक्त का रोटी को सारे दिन मजदूरी करते हैं, शाम को गुजारा भी रोटी खानी हो सकती। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, कमाई कम हुई है? हाँ, हुकूमत गलत कह रही है। फिर मेरे को हुकूमत का पता नहीं क्यों गलत कहते हैं। वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को पैगाम देंगे आप? मेरा मतलब यह है ना, मैं तो हुकूमत पे तो यह निज़ाम नहीं देगा जो उसके लिए कम है ना। ठीक है।